संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। किसी ने क्या खूब बोला है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। अगर आप भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, जेई एडवांस की, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हमारे टीचर्स हमें बोला करते थे कि जो इंसान अपने पहले 25 साल मेहनत कर लेता है, फिर आगे के जो 25 साल है वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से मज़े से गुजार सकता है। और जो इंसान अपने 25 साल बर्बाद कर देता है, मज़े से गुजारता है, वो आने वाले 25 साल में मेहनत करता है। और ये बात लागू होती है हम सब पे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। क्या हम 25 साल मज़े करके आगे 25 साल मेहनत करना चाहते हैं, या अभी 25 साल मेहनत करके आगे 25 साल बैठकर कमा कर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी और हमारे प्रिंसिपल ने एक स्पीच के दौरान बोला था, सफल होने के लिए सबसे आसान कार्य है पढ़ाई करना। अगर आप मजदूर को देख लें या किसी और बिल्डर को देख लें या कोई जो हाथ से काम करता है या कोई और फील्ड देख लें, तो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। एक रिक्शा चालक को देख लें, जो रिक्शा चलाता है वो कितनी मेहनत करता है। और अब हम एज अ स्टूडेंट खुद को देखें तो हम देख सकते हैं हमें बस एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए जिस पे हम आराम से बैठ के 6-7 घंटे पढ़ सकते हैं, और वो काम सबसे ईजी होता है, वो काम सबसे आसान है। गाना हो, डांस हो, एक्टिंग हो, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन स्टडी इट्स वेरी इजी और बहुत आसान काम है। और जो इंसान पढ़ लेता है, पढ़कर कामयाब हो जाता है, उसे फिर एक और कुर्सी मिलती है, वो होती है उसकी कामयाबी की कुर्सी। जैसे कि टीचर्स को देख लो, प्रोफेसर्स को देख लो, प्रिंसिपल को देख लो, डीन को देख लो, डॉक्टर को देख लो, इंजीनियर को देख लो, मेहनत वो भी कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर करके देखो, एक रिक्शा वाला जो धूप में मेहनत कर रहा है और एक इंजीनियर जो एक एसी वाले रूम पर बैठ के काम कर रहे हैं। ये है पावर ऑफ स्टडी। और सबसे आसान काम है पढ़ना। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, देन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको तपना पड़ेगा। सोना तपकर ही तो सोना बनता है। तो वैसे ही हमें भी मेहनत करके, संघर्ष करके, पढ़ के, जो कि हमें बहुत मुश्किल लगता है शायद, हमें सफल होना है। हमें खूब सारा तपना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सके, सफल हो सके। और जो इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, वो ज़रूर सफल होता है, ज़रूर। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप 12-12 घंटे पढ़ें, 13-13, 17-17, 18-18 घंटे पढ़ें, जो कि एक ह्यूमन माइंड के लिए मुमकिन ही नहीं है। हमारा ह्यूमन माइंड, जिसकी मैक्सिमम पावर एट अ टाइम टू रिटेन 40 मिनट्स होती है, वो कैसे एक सिटिंग में 7-7, 8-8 घंटे पढ़ सकते हैं। हम ह्यूमन सिर्फ 40 मिनट किसी चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा लेक्चर्स जो होते हैं वो 40 मिनट या 1 घंटे के ही होते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन पावर रिटेन करने की होती ही नहीं, फोकस करने की होती ही नहीं। तो यहाँ पे आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें, कुछ वक्त पढ़ें। जैसे कि आपने 20-25 मिनट अच्छे से पढ़ाई की, और अगर आप बहुत ही अच्छा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, तो 40 मिनट पढ़ें, लेकिन टेक अ ब्रेक। आप ब्रेक ज़रूर लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी नहीं है कि आप बहुत वक्त पढ़ी जा रहे हैं, रातों की नींद खराब कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक साउंड स्लीप।
हमें अपनी नींदें खराब नहीं करनी, क्योंकि बॉडी को हील करने के लिए नींद की, स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका माइंड तब फ्रेश होगा, आपकी बॉडी तब फ्रेश होगी, हील होगी, जब आप 8 घंटे की नींद लेंगे। और ये 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप दिन में 6-7 घंटे पढ़ भी रहे हैं ना, सो इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि आप 7 से 8 घंटे की नींद भी लें। आपने देखा होगा कुछ बच्चे सिर्फ 3 घंटे पढ़ते हैं और वो टॉप कर जाते हैं, और कई बच्चे 6-6, 7-7 घंटे पढ़ रहे होते हैं और वो टॉप नहीं कर पाते, बहुत एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं। उसका कारण होता है यू आर पुटिंग द एफर्ट्स, लेकिन आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि यू हैव टू स्टडी हार्ड प्लस यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। हार्ड वर्क भी करें और स्मार्ट वर्क भी करें। हम क्या करते हैं, ज़्यादा मेहनत के चक्कर में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ते हैं, लेकिन हमें उतना पढ़ना चाहिए जितना इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए ताकि हमें हर चीज़ को दोबारा दोबारा पढ़ के समय बर्बाद ना करना पड़े। ये कुछ एफर्टफुल वेज हैं जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे हम नोट्स बना सकते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसे आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं। इन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और जानें कि हम कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको पढ़ाई करने के लिए प्रतिदिन एक एक्सटर्नल सोर्स, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको रोज़ एक वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ टू बी मोटिवेटेड टू स्टडी। आपको इंट्रिंसिक, इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत है, और वो आता है जब आपके पास एक निर्धारित गोल हो, आपके पास एम हो अपनी लाइफ में कि हाँ मुझे ये करना है। अगर आप अपनी लाइफ में गोल सेट कर लें, एक एम सेट कर लें, आपको पता है कि बस वो चीज़ करनी है, आपको बस मेहनत करनी है और अपनी डेस्टिनेशन को पाना है। ना ही इसके लिए आपको कोई पेरेंट्स मोटिवेट करेंगे, ना ही टीचर्स मोटिवेट करेंगे, ना ही आपके फ्रेंड्स मोटिवेट करेंगे। ये मोटिवेशन आना चाहिए आपके गोल से। आपका गोल इतना ताकतवर, इतना मजबूत होना चाहिए कि उसे जब भी आप याद करो, जब भी उसके बारे में सोचो, बस मेहनत करने को आपका दिल करे, और ये मेहनत आपको सफल करे और आपको आपके गोल्स तक लेकर जाए। कई बारी बच्चे अपना गोल बताते हैं तो सब उन पर हंसने लग जाते हैं। बच्चा कहता है मुझे ये करना है जीवन में, तो सब हंसने लग जाते हैं। हंसेंगे ही ना, क्योंकि आपने कुछ ऐसा तय कर रखा है जो शायद वो कर ही नहीं सकते, या शायद उन्होंने सुना ही नहीं है। आप उन्हें करके दिखाएं। किसी बात का शोर ना करें कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। आप उन्हें करके दिखाएं। योर एक्शंस शुड स्पीक, योर एक्शन शुड बी स्ट्रॉन्गर देन योर वर्ड्स। और आप उन्हें करके दिखाएं। जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, कल को वही आपके पीछे खड़े होंगे तालियां बजाने के लिए। अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करें। वो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप सफल हो सकें। हम बहुत सारे बच्चे देखते हैं जो बोलते हैं कि हमारे घर की दिक्कतें ऐसी है, फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसे हैं। इफ़ यू आर बीइंग गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने की, स्कूल जाने की, देन यू आर प्रिविलेज्ड, आप ब्लेस्ड हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि कई बच्चों को तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि वो स्कूल भी जा सकें। फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी लाइफ में, किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जिसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हम खुद को मोटिवेटेड रखें ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं हम इनका सामना भी कर सकें और पढ़ भी सकें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ये सब चीज़ों को छोड़ दें कि डिग्री काम नहीं आती, ये सब चीज़ों को छोड़ दें कि पढ़ाई काम नहीं आती। बहुत ज़्यादा ऐसे सफल लोग हैं जो पढ़ पढ़ के आज बहुत आगे हैं। जेईई के पेपर में जिनके रैंक 1 आते रहे हैं ना, वो आज इंडिया के बाहर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में सफल हैं। तो ये तो बिल्कुल छोड़ दे कि डिग्री से, पढ़ाई से कुछ नहीं होता। आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए।
आपके एफर्ट्स होने चाहिए, तो आपको पढ़ाई बहुत आगे ले जाती है। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो आप ज़रूर अपने पढ़ाई पे फोकस करें। एआई का टाइम है एंड इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर कि आप पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल पर भी ध्यान दें। स्टडी प्लस स्किल विल मेक योर लाइफ बैलेंस्ड। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा। अगर आपको कहीं जॉब लेनी है तो पढ़ाई तो काम आएगी, 70 to 80% काम आएगी, लेकिन 20% योर स्किल इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। और स्किल भी सीखें, कुछ ऐसी स्किल सीखें जो कि आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके प्रोफेशन में काम आ सके। हमारे पास बहुत वक्त होता है स्टूडेंट लाइफ में, बहुत टाइम होता है जो हम शायद ऐसी बहुत सारी फालतू चीज़ों में खराब कर देते हैं। तो पढ़ाई करें, नींद पूरी करें, अच्छा खाएं, बैलेंस डाइट लें और साथ साथ में एक स्किल के लिए भी टाइम निकालें। अगर आप कोई प्रोफेशन में है जिसमें इंटर्नशिप जैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो गो फॉर इट। अर्ली बर्ड ही बने, अर्ली बर्ड बन के फटाफट से जाएं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। आपको कोई नहीं बोलेगा, कोई कॉलेज, कोई टीचर, कोई नहीं आके बोलने वाला कि आप ये स्किल, ये इंटर्नशिप लगाएं। आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो आज से ही इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दें कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और सबसे आसान काम है, और अपने गोल पर फोकस्ड रहें। अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करें, अपने माता पिता को कुछ करके दिखाएं। खुद के लिए नहीं तो उनके लिए मेहनत करें जो कि आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलूँगी, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मेट्स के साथ खुद को कंपेयर मत करें, अपने आप पर फोकस करें। जब आप कंपेयर करेंगे ना तो उनके जैसा तो आप बन नहीं पाओगे, लेकिन जो आप में खूबी है ना वो भी खो बैठोगे। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। मेहनत करें, खूब मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि सब देखते रह जाए।